सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओटीडी जो है मिनिमम वन बिट ऑपरेशंस टू मेक इंटीजर्स जीरो, लीड कोड 1611। ठीक है, तो यार चलो हमेशा की तरह पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैसे ये लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैसे हार्ड या मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, वरना वो मुश्किल भी हो रहेगा। तो वही चीज़ है, बेसिकली जैसा दिख रहा है क्वेश्चन के थ्रू बिट्स की यूज़ हैं, बिट मैनिपुलेशन वाली चीज़ें दिख रही है मुझे। तो चलो पहले देखते हैं क्या क्या है। तो एक इंटीजर हमें दिया हुआ है, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना है जीरो में। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ दो ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या? पहला जो है चेंज द राइट मोस्ट बिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब राइट मोस्ट वाला जो बिट होगा उससे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इधर अगर वन होगा तो ज़ीरो, या फिर ज़ीरो हुआ वन, ज़ीरो को वन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट मोस्ट जीरो बिन द, हाँ ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहा है, चेंज द ith बिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n। अगर हमारा i माइनस वन बिट है सेट टू वन और i माइनस टू थ्रू जीरो, तो बिट्स आर सेट टू जीरो। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हमें करने हैं यहाँ पे। हाँ आई नो, मतलब यहाँ तक तो अभी तक कुछ समझ में आया नहीं होगा कि क्या कह रहा है ये, वैसे मुझे भी नहीं आ रहा था थोड़ी देर में। तो देखते हैं क्या होता है, वो होता है। चलो देखते हैं। तो सपोज मैं क्वेश्चन को एक टेस्ट केस ले लेता हूँ छोटा सा। ठीक, तो जैसे मान के चलो मैंने थ्री ले लिया। इसको अगर हम बाइनरी में देखें तो क्या होगा, वन और वन है। अब याद करो कि जैसा उन्होंने बोला था कि रूल वन में क्या होता है कि अगर हमारा राइट मोस्ट बिट जो होगा वो वन है तो उसे जीरो भी कर सकते हैं, जीरो को वन भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे चलो अगर हम फर्स्ट बिट देखते हैं, वन बिट जो भी हमारा, ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, और इसके हमें ऑपरेशंस के काउंट देने हैं। ठीक है, ये आउटपुट देगा वन कि हाँ यार एक बार इसका आउटपुट वन आ जाएगा। और फॉर जीरोथ बिट का क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो ज़ीरो, इसका आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो। और तो ज़ीरो करने में हमें कितने ऑपरेशंस लगे ये हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन लगे हमें। तो इस तरीके से ये चल रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसे हम समझेंगे अच्छे से कर कैसे रहे हैं। इसमें एक्चुअली थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो, क्योंकि इसमें थोड़े मैथमेटिकल लॉजिक्स भी लग रहे होंगे यहाँ पे समझने में, रिकर्शन भी है, तो टाइम लग सकता है थोड़ा। तो आपको जो रिलेवेंट लगे आप वहाँ तक के चेक कर सकते हो और फॉरवर्ड करते जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि लेट हो रहा है तो आप फॉरवर्ड थोड़ा करते करते देख सकते हो, या टू एक्स पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वन वन ज़ीरो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर हम करना है तो चलो फ्लिप फर्स्ट बिट। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ये बाद में बताऊंगा, किस तरह से चीज़ें काम कर रही है वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली बाइनरी में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, दो होगा, है ना। ये कौन सा रूल यूज़ कर रहा है यहाँ पे, रूल नंबर टू। ठीक है, रूल टू क्या था वो आप देख सकते हो यहाँ पे बगल में, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास अगर ओपन रहा होगा तो आप देख सकते हो। हम्म, ठीक है, हाँ। दूसरा अगर हम जीरोथ बिट फ्लिप करते हैं तो क्या होगा, ज़ीरो होगा, वन। बेसिकली ये राइट मोस्ट हो जाएगा। तो ये आउटपुट हो गया थ्री। यहीं पे क्या हुआ, रूल नंबर वन, है ना। फिर से हमने फर्स्ट बिट को फ्लिप किया, ये हो गया हमारा ज़ीरो ज़ीरो वन, इसका आउटपुट भी हो गया वन। ये भी हो गया हमारा रूल टू। और फाइनली फ्लिप जीरोथ बिट, जो कि हो गया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इसका आउटपुट हो गया ज़ीरो, है ना। फाइनली यही हमें लाना था, हमें ज़ीरो लाना था। अब इनको करने में कितने ऑपरेशन लगे, टोटल चार ऑपरेशन, है ना। तो यही फोर को हमें रिटर्न कर देना है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। आउटपुट फोर दिख रहा है। अब ये तो सवाल हो गया कि चलो ठीक है, क्वेश्चन तो हम देख लिए कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी इसको करने की, है ना।
क्वेश्चन तो पता चल गया, आप अप्रोच कैसे करेंगे। मतलब बेसिकली हमें ऐसा थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी जो हमें सेट बिट्स को जीरो करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको, इस क्वेश्चन में, कि जो हमारा राइट मोस्ट बिट है उसको छोड़ के बिट को जो हम चेंज करेंगे वो सिर्फ दूसरे वाले ऑपरेशन से ही कर सकते हैं, क्योंकि इनने दो ही मेथड दिया हमें चेंज करने के। जो राइट मोस्ट बिट है, अगर हमें इसके अलावा अगर कोई बिट को चेंज करना है तो उसके लिए हमें इसी रूल का फॉलो करना पड़ेगा जो इनने दिया हुआ है दूसरा, है ना। अब ये सवाल ये है कि इसको करेंगे कैसे, कि अगर हमें जो राइट मोस्ट बिट को छोड़ के अगर दूसरा हमें करना पड़े तो हमें उसको कोई एक प्रॉपर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको कर सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम उल्टा उसमें घूमते रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है एक बिट मैनिपुलेशन में, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास n इक्वल्स टू 19 दिया हुआ है ना। इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो आ जाएगा 10011, ठीक है। अब बाइनरी के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो हमारा लीस्ट वाला होता है वो ये एलिमेंट होता है लास्ट का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला हो जाता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये बस मुझे क्वेश्चन के लिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ जो अगर जिनको थोड़े नए हैं तो वो उनके लिए थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जो पहला वाला होता है इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं, लास्ट वाले को लीस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर हमें उनको अनसेट करना पड़ेगा, मतलब रूल टू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो हमें पहले उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को सवाल आया होगा कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, या ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, किया तो किया कैसे आखिर, है ना। तो एक सिंपल हम केस ले लेते हैं, ठीक है, कि हमें जो ऑपरेशन करने हैं बेसिकली ऑपरेशंस वी नीड टू रिड्यूस n टू जीरो, ठीक है। मतलब जो हमें n है उसे जीरो बनाना है, यही तो कह रहे हैं ना क्वेश्चन वाला, कि जो हमें n दिया रहेगा उसे जीरो करना है, ठीक है। जहां पे तुम्हारा n जो होगा वो पावर ऑफ टू होगा। तो जो हमारा n है वो पावर ऑफ टू हो जाएगा, ठीक है। और जब हमें n इक्वल्स टू टू के पावर में k दिया है, ठीक है, इस ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। जहाँ पे k जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और बाइनरी में क्या होता है कि मतलब जैसे अगर हम टू के ऑर्डर में जितने नंबर हैं, जैसे जिसके भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तुम देख लो, तो वो ये पहला वाला जो सेट बिट होगा वो वन होता है स्टार्टिंग के, और दूसरा वाले सारे जीरो होते हैं, ठीक है। ये हमें हमारा कंसेप्ट है इसमें। तो अगर हमारा n16 दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम अगर देखें तो ये टू टू द पावर फोर आता है। और अगर हम इसे बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट करें ना, तो ये हमें ला के देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी जो हमारे पावर में है, फोर, है ना। यहाँ से टू दी पावर k के फॉर्म में देखे तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसे अब रिड्यूस कैसे करना है, हमें n से जीरो बनाना है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है। तो ये फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसमें पहले लिखा है कि ये हम कौन किसके लिए कर रहे हैं, टू द पावर के फॉर्मेट में, जितने दो के ऑर्डर में होंगे हम उनके थ्रू देख रहे हैं पहले फिलहाल के लिए। आगे और भी देखेंगे, फिलहाल यहाँ ये समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास तीन स्टेप्स हैं इसको करने के, टू रिड्यूस एन टू जीरो, है ना। कब, जब पावर ऑफ टू होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब पावर ऑफ टू होगा तो तुम्हारे तीन तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पहला तरीका क्या हो सकता है, तो जो हमारा जो सेट बिट का पोजीशन होगा ना, सपोज रुको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा क्या, हमारे पास क्या था, ये था ना नंबर, ठीक है।
तो हमें क्या करना है ना, ये सपोज हमारा केथ पोजीशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो k माइनस वन पोजिशन है ना, वहां पे हमें बिट को सेट करना पड़ेगा, मतलब इस जीरो के जगह वन लाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे हो गया हमारा ये k माइनस वन, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू सेट द बिट एट पोजिशन k माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब जो है यहाँ पे एक और सेकेंड ऑपरेशन हमें चलाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। अब हम देख रहे होंगे इसको आगे क्या क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। k माइनस वन पोजिशन पे हमने बिट को सेट कर दिया, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा, तीन स्टेप, ये दूसरा स्टेप हमारा आ जाएगा कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था ना, उसको अनसेट करो तुम पहले। जैसे वन था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैंने बताया था क्या होगा यहाँ पे, ये वाला होगा ना वन, इससे पहले अनसेट कर दो, तो ये हो गया हमारा जीरो। अब बाकी ऐसे ही लिख दो तुम। अब एक चीज इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है, पहले हमारा कितना था, मतलब 10,000, अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूँ 10,000 था। अब ये देखो 1,000 पे आ गया है ना, 1,0,0,0,0 ये। अब पता चला क्या हो रहा है, अगर अगले में और हम फर्दर मूव करेंगे तो क्या होगा, वन खसक के बगल वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक रिकर्सिव रिलेशनशिप यहाँ पे देख लिया। मैं यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था, बेसिकली रिपीट फॉर फर्दर स्टेप्स फॉर न्यू पावर ऑफ टू, ठीक है। तो जो भी टू के पावर में चीजें होंगी ना, वो ऐसे हैंडल हो जाएगा रिकर्सिवली। सो रिकर्सिव रिलेशनशिप यहाँ पे हमने वो देख लिया, है ना। यहाँ तक क्लियर है, आई होप। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर नहीं होंगी मैंने, ठीक है। अब ये हो गया तो फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे में, थोड़ा अब मैथ्स में थोड़ा घुस रहे होंगे हम इसके अंदर, ये चीज़ें किस तरह से चल रही होंगी। तो चलो देखते हैं कि सपोज हम एफ के एक फंक्शन बना लिया, एफ ऑफ के, ठीक है। जिसका काम क्या होगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिड्यूस, कहाँ से के लिए, फ्रॉम टू के टू जीरो, है ना। अरे टू द पावर के, सॉरी, टू द पावर के टू जीरो, ठीक है। ये किस तरह से हो रहा था, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है, यही तीन स्टेप यूज करके, है ना। इन्हीं का तो सम हम ले लेंगे, सम ऑफ द थ्री स्टेप्स अबव, यही हम लिख लेते हैं। जो हमने तीन स्टेप ऊपर निकाले वही हमने किया यहाँ पे। पहले बगल वाले का बिट को सेट किया, फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था उसे जीरो कर दिया, और फाइनली आगे के लिए चला दिया, कॉल कर दिया हमने, है ना। तो यही हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब इसका हम कॉस्ट जो होता है या जितने भी हमें ऑपरेशन चाहिए होंगे वो कैसे निकल रहा होगा, तो चलो देखते हैं थोड़ा। पहले स्टेप हम क्या कर रहे थे, दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1, 0, 0, 0, है ना। ये हो गया हमारा के, ये हो गया के माइनस वन, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, सेट बिट एट के माइनस वन, है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको वन कर दो बगल वाले को, है ना। जो कि क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, कॉल करें तो जीरो से टू टू द पावर के माइनस वन के लिए, है ना। ये के माइनस वन पोजिशन है, तो वहां से वहां तक इनका कॉस्ट कितना आ जाएगा, पहले कितना था, नॉर्मल का एफ ऑफ के था, तो इसके हम लिए कॉस्ट एफ के माइनस वन, इससे हम निकाल सकते हैं, है ना, राइट। अब अगला स्टेप हम देखें जो फाइनल होगा, जो कि हमारा वन को रिमूव करना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला ये जो था, बेसिकली इस वाली चीज को हमें ये करना होगा। तो ये हमारा कॉस्ट करेगा कितना, एक ऑपरेशन, ठीक है। बेसिकली अनसेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं एमएसबी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उसका कॉस्ट हो गया वन, और पहले वाले का कॉस्ट था एफ ऑफ के माइनस वन, है ना।
यहाँ तक क्लियर है? अब बचे हुए नंबर कितने हो गए? टू टू द पावर के माइनस वन, जीरो से लेके टू टू द पावर के माइनस वन का हमने निकाल लिया एफ के माइनस वन। एक बचा हुआ जो हमने काम किया वो वन हो गया, और जो अब बच गए बाकी, उसके लिए क्या करेंगे? उसको हम रिड्यूस करेंगे जीरो तक, ठीक है? तो उसके भी अलग से आ जाएंगे ऑपरेशन, ठीक है? चलो देखते हैं। ये दो स्टेप क्लियर है। अब स्टेप थ्री में देखो, रिमेनिंग नंबर जो हमारे बच गए वो कितने बच गए आगे? वो हो गए टू द पावर के माइनस वन, ठीक है? अगर हम इन्हें को रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग दिस टू जीरो, ये कितना कॉस्ट करेगा? ये भी तो एफ ऑफ के माइनस वन ऑपरेशन ले लेगा, है ना? वो भी तो बचा हुआ है ना, टू द पावर के माइनस वन, ठीक है? तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखो, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बचा हुआ हिस्सा है 1000 वाला, इधर का हिस्सा, इनके लिए अलग से हमें चलना पड़ेगा ना। वो तो फिलहाल के लिए वहीं तक है, वो उतने तक की कॉस्ट हमने निकाली है। तो ये जो हमने नया पेयर बना हमारा, इसका, ये क्या हो गया हमारा? न्यू पावर ऑफ टू, है ना? दूसरे पावर ऑफ टू हमारा बदल गया, नया होगा। इनका जो कॉस्ट होगा, इनके लिए मैंने लिखा है एफ ऑफ के माइनस वन, बचे हुए के लिए, ठीक है? अब शायद क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, ठीक है? अब ओवरऑल कॉस्ट हम देखेंगे, तीनों स्टेप में कॉस्ट कितना आया हमारा, ठीक है? कॉस्ट अक्रॉस थ्री स्टेप्स। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ के माइनस वन प्लस एफ ऑफ के माइनस वन, यही ऑर्डर था, है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू ऑफ एफ ऑफ के माइनस वन प्लस वन, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ हुआ हमारा यहाँ तक का काम। अब जैसा कि रिकर्शन में चलेगा, तो रिकर्शन कहीं तो कहीं ख़त्म होगा। अगर मेरी पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, वैसे कल 2 दिनों के लिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा ट्रैवलिंग में था, तो काम था, तो इधर उधर जाना पड़ा था मुझे, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया था। बट कोई नहीं, उसके वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। बट फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं, ठीक है? तो इसका बेस केस क्या होगा रिकर्शन में, ठीक है? तो बेस केस ऑफ रिकर्शन में हम क्या कह सकते हैं इसको? ये कब खत्म होगा? जब हमारी पावर जीरो हो जाएगी, है ना? अगर हमारा के जीरो हो गया, तो टू टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? रिटर्न वन, है ना? ये तो हमें पता है, ठीक है? अब जो ये मैंने चीज लिखा है, ठीक है, क्या हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखो तो। हम्म, सब ये पावर में नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? अगर हम के की वैल्यू जीरो रखें तो क्या हो जाएगा? हम्म, है ना? चलो, चलो देखते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे क्या हो रहा है बेसिकली। अब इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं एक बार इसके अंदर, है ना? बेसिकली जो ये ऊपर का फॉर्मूला है ना, वो सेम हमें रिजल्ट देगा। वो देखेंगे हम कैसे, इसे हम देखेंगे चेक करके, ठीक है? तो एफ ऑफ के जो हमारा आ गया ना, वो ये आ गया, टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन, ठीक है? पहले कितना था हमारा? ये था टू द पावर एफ के प्लस वन। वैल्यू सेम आएंगे, पता है, दोनों में कोई अंतर है नहीं वैसे। अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है? या फिर चलो मैं एक दो एग्जांपल कहीं करा देता हूँ, ठीक है? चलो बेस केस ही हम पकड़ते हैं अपन, ठीक है? जैसे मान के चलो के हमारा जीरो है, बेस केस ले लेते हैं हम अपना पहले तो, यहाँ पे फिलहाल के लिए। और एफ ऑफ के हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा टू द पावर वन माइनस वन, है ना? विच इज इक्वल टू वन, ठीक है? वन पे अगर हम आए, क्योंकि टू द पावर जीरो क्या हो, वो रिटर्न वन, के जीरो होने पे वन रिटर्न करता है ना? तो फंक्शन हमारी यही होगी। अब जो जनरल फार्मूला था हमारा वो क्या था? टू इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस वन, है ना? अब एफ ऑफ जीरो हमारे पास कितना आ रहा है? वन आ रहा है पहले वाले से, देखो, है ना? तो अब यहाँ भी अगर हम देखें तो टू द पावर टू
माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री। ये भी तो हमें थ्री ही दे रहा है। अब पता चला कि वो क्या हो रहा है, सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं है दोनों में, है ना। क्लियर। और अगर टेस्ट केस लेने हैं तो तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इतना तक बता दिया। अब सवाल आगे ये उठता है, ये तो हमने टू की पावर तक का देखा, पर क्या इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमें n की वैल्यू दी होगी वो हमेशा टू के पावर में ही चलती रहेगी। ये तो हमें आसान पता चल गया कि हाँ हमें दो के पावर में दे रही हैं चीज़ें, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इजी इजी वे है थोड़ा करने का। अगर नहीं दिया हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। व्हेन n इज नॉट इन पावर ऑफ टू, ठीक है, अगर ऐसा सा कंडीशन हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को दो भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में हम तोड़ लेंगे इनको। अब वो हिस्से इसमें क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। हाँ थोड़ा सा ये है, कंफ्यूजिंग है समझना, बट कोई नहीं, आप देखते जाओ अच्छे से। और अगर खुद से अगर थोड़ा कॉपी पेन लेके ड्राई रन करो, साथ साथ देखते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको भी शायद आ जाए इसमें, क्लियर हो जाए चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से, रादर देन सिर्फ अगर आप देख रहे हो तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले तो ये चेक करो कहाँ है। हाँ, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग का जो भी नंबर होगा वहाँ पे हमारी बाइनरी वैल्यू में, ठीक है। इससे हम पोजीशन के बना देते हैं, लेट इट बी पोजीशन के, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये सेम हो जाएगा, सो दिस विल बी सेम एज टू टू द पावर के, ठीक है। और इसे अगर हम रिड्यूस कर रहे थे जीरो के लिए, तो कितना आ रहा था, टू टू द पावर के प्लस वन माइनस वन ऑपरेशन, है ना। इतने ऑपरेशन हमारे बन रहे थे उनके लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है, बाकी पहले वो पहले वाले एम एस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो हमने देख लिया, बाकी जो बच गए उनको क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट विल बी ऑल बिट्स टू द राइट, राइट वाले हिस्से में, ठीक है, बचे हुए। लेट्स कॉल इट एज एन डैश, हम कॉल करते हैं उसको, ठीक है। अब एक हमारे इसके अंदर एक बाइनरी के अंदर एक हमारा जॉर ऑपरेटर होता है, ठीक है। ठीक है, लॉजिक के अंदर बेसिकली एक जॉर ऑपरेटर हम कह सकते हैं। अब जिनको जिनको जॉर नहीं पता है तो पता करते हैं क्या होता है, करता है क्या है जॉर, ठीक है। तो बेसिकली जॉर क्या करता है ना, अगर सेम नंबर रहे तो उनको वो जीरो मतलब वही रखता है, जीरो कर देता है। और अगर उनको डिफरेंट मिला, जीरो या वन मिला इनको जॉर किया, तो वो वन कर देता है, ठीक है। ये जॉर का कंसेप्ट है, उसका हम यूज कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे यहाँ देखते हैं, मैंने क्या लिखा यहाँ पे जस्ट, कि एन डैश क्या होगा हमारा, एन जॉर टू टू द पावर के, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है, देखते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। वही वाला ले लेते हैं जो हमारे ऊपर हमने देखा था, क्या था वो, उसमें नहीं लिखा होता अभी, चलो ठीक है देख लेते हैं। कोई भी पकड़ लो हम, जैसे कि मान के चलो हम ये ले लेते हैं, 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसका अगर हम टू टू द पावर के मतलब टू के फॉर्मेट में देखें, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला हर काम हम कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसको इस फॉर्म में बदल देगा, पहले वाले को तो वन ही रखेगा, बाकी सारों को जीरो कर देगा, है ना। जितने सारे होंगे आगे उनको सबको जीरो कर देंगे, ठीक है। अब एन डैश क्या होता है, आओ तो जॉ हमने क्या बोला था, एन डैश हमारा क्या निकल के आएगा, एन और टू के का जॉर, है ना, टू दी पावर के का जॉर। तो पहले आओ जो इधर साइड में देख लेते हैं किस तरह से काम करती है, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, वरना फिर खिचड़ी जैसी बन जाएगी पूरी की, है ना। इनको जॉर करना है किसके साथ, 1 0 0। तो अगर हम जॉर का मैंने क्या बोला था, अगर सेम रहे तो क्या होगा, वो जीरो रहेगा, अगर बदले हुए दिखे तो वो वन हो जाएगा,
सेम है, 0 बदले हुए 1, बदले हुए 1, 0 0, ये दिख रहा है, यही हमारा एन डैश है, जो ये हिस्सा आया हमारा, ठीक है। सो 1 1 0 1 0, सो दिस इज आवर एन डैश, है ना। और 2k हमारा ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इससे इक्वेशन बनता जाएगा, तो अभी मैं और कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें, तो इसमें हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा किसी को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक में तो मुझे बता सकते हो कमेंट में बोल करके कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई हमें, तो ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो अब तक, तो मैंने क्या क्या किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखते हैं। चलो, एक फंक्शन हम लेते हैं ए एक्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, टू reduce an arbitrary x to 0, ठीक है। अब देख रहे होंगे कैसे। अब जो हमारा सब प्रॉब्लम होगा, बेसिकली वो सब प्रॉब्लम में टूटता गया ना, और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, है ना। ये वाला हिस्सा सब प्रॉब्लम में टूट गया, ऊपर का, ठीक है। अब उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। तो हम कह सकते हैं इट वुड कॉस्ट ए ऑफ एन डैश, है ना, टू सॉल्व द सब प्रॉब्लम। इतने हमें लगेंगे कॉस्ट इसमें सॉल्व करने के लिए। एफ ऑफ के हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सो ए एन डैश प्लस आंसर, है ना। अब इसको हमें एक अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या। अब अगर हम ये लिखें तो हम आंसर को भी लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ के माइनस ए ऑफ एन डैश। ये तो जनरल मैथमेटिकल चीज़ है, सबको पता है ना। मैंने बस साइड चेंज कर दिया यहाँ वहाँ, ठीक है। हम्म तो अब देखते हैं ये हो क्या रहा है ना। चलो, तो हमारा के क्या था, स्टार्टिंग से थोड़ा देखते हैं। के जो था हमारा पोजीशन था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का, है ना, एन के अंदर। अब एफ ऑफ के क्या हुआ, हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमें रिक्वायर्ड हुए उससे रिड्यूस करने के लिए जीरो के अंदर, है ना। अब एन डैश क्या था हमारा, वो था वैल्यू ऑफ एन जब हमने एमएसबी को हटा दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हटा दिया। और ए एक्स क्या हमारे पास, नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एन आर्बिट्रेरी एक्स, है ना। उस चीज़ को हमने, चलो मैं लिखते जाता हूँ नहीं तो फिर भूल जाऊंगे, वो चीज़ें भूलने लगेंगे। चलो स्टार्टिंग से थोड़ा देखते हैं। ये क्या था हमारा, पोजीशन ऑफ एमएसबी, है ना, इन एन, ठीक है। एफ ऑफ के क्या था हमारा, यहाँ पे समरी होगी एक तरह से, नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है, किसके लिए, टू रिड्यूसिंग 2 टू द पावर के टू 0, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, एन डैश जो है ये है वैल्यू ऑफ एन व्हेन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रिमूव्ड, है ना, कोई। अब ए ऑफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एन कोई भी आर्बिट्रेरी एक्स टू 0, ठीक है। अब एक ऑब्जर्वेशन होता है बाइनरी के अंदर, ठीक है, खासकर यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा ना कि जितने भी दो ऑपरेशन हम कर रहे होंगे ना वो रिवर्सिबल होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है जो मैं कह रहा हूँ, बोथ ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल होंगे वो, ठीक है।
मतलब क्योंकि दोनों में से कोई भी जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, वो एक बिट को फ्लिप करता है। मतलब अगर हम ए से बी बना सकते हैं एक ऑपरेशन करके, तो उसको बी से ए भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सेम ऑपरेशन करके। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलो आगे मूव करते हैं हम। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ होगा बेसिकली, जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, पहले स्टार्ट विथ ज़ीरो, है ना, स्टार्ट विथ ज़ीरो एंड कन्वर्ट इट टू 2k, मतलब टू द पावर के, टू द पावर के। ये क्या होगा, दिस रिक्वायर्स एफ ऑफ के ऑपरेशन, है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो, ऐसा सा होगा कुछ, मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट कन्वर्ट टू द पावर के टू एन, है ना, उसे हमें एन बनाना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करो तुम पहले। ठीक है, मैं पहले एल्गो लिख देता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। नेक्स्ट कन्वर्ट टू द पावर के टू एन। अब यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन मैं बोल रहा था, क्या, कि या अगर हम एन को टू द पावर के बनाएं, या फिर टू द पावर के से एन बनाएं, ये इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ठीक है, अगर इधर से इधर बन सकता है, तो उधर से इधर भी हम वापस आ सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, रिड्यूसिंग एन डैश टू जीरो। अब कैसे, वो हम देखेंगे अभी सामने में, विच इज इक्विवेलेंट टू रिड्यूसिंग एन डैश टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जितने भी सारे बिट्स टू द पावर के जीरो हैं, के पोजीशन वाले को छोड़ के, जो कि हम एन डैश में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम ए टू ए ऑफ एन डैश ऑपरेशन में डालेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सारे बिट्स के जो जीरो हैं, केथ पोजीशन वाले को छोड़ के, जो हम एन डैश में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं का कन्वर्जन कॉस्ट आएगा हमारे पास, ए ऑफ एन डैश ऑपरेशन। ठीक है, बचे हुए जो हैं उनके, और अब जाके हमारा फाइनल रिड्यूस होगा वो, फाइनली वी रिड्यूस एन टू जीरो। ये हमारा आंसर ऑपरेशन हो गया। ठीक है, जो कि ऐड हो रहा था, अगर आपको याद हो, ऊपर में हमने कर रहे थे यहाँ पे, है ना। ये देखो, अब इसको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा हूँ मैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो ये देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसा था, फिलहाल के लिए सारे एन को जीरो रखे हुए हैं हमने, है ना। ठीक है, जीरो है ये। अब एफ ऑफ के हमने किया। ठीक है, ये क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टू द पावर के। ठीक है, ये हमारा के पोजिशन यहाँ पे है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आया हमारा ए ऑफ एन डैश। ठीक है, नीचे इसने क्या किया, यहाँ पे वन रखा। ठीक है, और बचे हुए जितने थे, ठीक है, ये हमारा एन डैश। एन डैश कैसे आया था, वो जॉर करके आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब वापस से जो ये पूरे हिस्से हैं, ये बेसिकली यही ऐड हो रहा है, आंसर हमारा यही है। ठीक है, ये एन एस जिसको हम जो हम ऐड कर रहे थे उसमें। ठीक है, अब इनको वापस से हम जीरो कर रहे होंगे। ठीक है, यही इसका मेन कंसेप्ट है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक का हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है ना, ये आपस में इक्विवेलेंट है।
ध्यान दें तो 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर उसको हमने यहाँ कन्वर्ट किया, फिर वो कन्वर्ट होके वापस से हमें 0 रिटर्न दे रहा है ना, यहाँ पे वापस इसने 0 पे ही पहुंचा दिया। तो यहीं पे आ रहा है हमारा एफ के इक्वल्स टू ए ऑफ एन डैश प्लस आंसर एन जो भी है हमारा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंट्यूटिव अप्रोच नहीं है, थोड़ा टफ है समझना इसको। ठीक है, लेकिन हमारा की आइडिया इसमें क्या था, ठीक है, कि जब हम एफ के स्टेप्स चल रहे थे, जहाँ पे हमारे पास था एफ के स्टेप्स के वक्त हम क्या कर रहे थे, एफ ऑफ के स्टेप्स के वक्त हम 2k को रिड्यूस कर रहे थे, है ना, ओरिजिनल नंबर n को लेने के लिए पहले तो बेसिकली n जो क्या होगा ना, वो मिडिल प्रोसेस के बीच में आएगा, वो जब वो प्रोसेस कर रहा होगा ना उसके बीच में वो हमारा n हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वही था, अगर हम टू द पावर k टू 0 अगर हम जब मूव कर रहे होंगे ना यहाँ से इस वाले ऑपरेशन में, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा इधर से चलते हुए, तो वो हमें अपना एन वैल्यू हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं के बीच में। ठीक है, अब कैसे, चलो एक एग्जांपल समझ ही लेते हैं थोड़ा। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमारे पास टू द पावर 3 है। ठीक है, ये 1000 होता है बाइनरी के अंदर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किसमें, 1100। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं ये कैसे हुआ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नहीं तो ऊपर जाके थोड़ा देख लेना वीडियो, थोड़ा बैक करके। ठीक है, अब ये क्या है, इक्विवेलेंट है कन्वर्टिंग करने में किसको, दिस इज इक्विवेलेंट टू कन्वर्ट 000 टू 0100, है ना, सेम ही बात है, राइट, जो कि हमें पता है कितना लेगा, F2 ऑपरेशंस लेगा यहाँ पे। अब लेकिन जहाँ पे n इक्वल्स टू 10 हुआ, 10 की बाइनरी कितनी होती है, अगर मुझे याद है तो 1010 होती है। ठीक, अब अगर इसे हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट टू 1100, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है किसके किसके, इक्विवेलेंट टू कन्वर्ट 0010 टू 0100, है ना, इसके, राइट। और ये मतलब F2 ऑपरेशन से थोड़ा कम लेगा, क्यों, क्योंकि हम सेट ऑलरेडी बिट को सेट किए हुए हैं पहले से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली 0010 इज क्लोजर टू 0100। ठीक है, किससे, 0000 से 0100। ठीक है, अब आइडिया लग रहा होगा कि क्या कह रहा था मैं इतनी देर से। ठीक है, तो यही हमारा की आइडिया था जो मैं इतनी देर से आपको बताना चाह रहा था। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। तो अब यार अब सीधा कोड पे मूव करते हैं, बहुत मैथ्स हो गया, बहुत हमने देख लिया इनमें। ठीक है, अगर अभी कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, बाकी हम कोड भी लिखते हैं तो कोड से समझ लेंगे थोड़ा। ठीक है, कोड में क्या हो रहा है, कोड बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस वही था कि इसका लॉजिक में खतरनाक था, थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा n 0 हो जाए तो हमने रिटर्न 0 करा देना है। ठीक है? और ये हम करंट लेते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कोड में मैंने क्या क्या क्यों किया है। ठीक है, तो जब हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है, तो हम करेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई q प्लस प्लस। ठीक है, और फाइनली रिटर्न करा दो। वन -1 माइनस और रिकर्सिव कॉल करा दो फर्दर। ठीक है, किसके किसके बीच में,
एन को जॉर कर देंगे हम करंट के साथ, है ना। वही सेम चीज़ है जो मैंने उतने देर से एक्सप्लेन किया ना, वही मैंने लिखा है, कुछ भी नया मैंने नहीं बताया। वैसे समझेंगे हम कैसे क्या किए, ठीक है। चल गया सर। बीट्स 100%, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अब चलो देखते हैं है क्या। अब जब हम पहले लाइन पे आओ, ये हमारा बेस केस है ना। इसका क्या मतलब है कि अब एन ही हमारा जीरो है, तो जीरो को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, उसे जीरो ही हम कहेंगे ना, ठीक है। नो ऑपरेशन इज नीडेड टू रिप्रेजेंट जीरो एज बाइनरी, राइट। ठीक है। अब आओ तुम यहाँ पे, तो अब के और करंट, ठीक है, के हमारे पास क्या है, ये बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन को डिफाइन करता है जीरो पोजीशन पे, है ना। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में के उसे ही डिफाइन कर रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, ठीक है। और हमारा जो ये करंट है, जिसे फिलहाल के लिए हम वन करके रखे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर वाइल लूप चलाया। अब ये वाइल लूप क्या कर रहा है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जो पोजीशन है उसे फाइंड कर रहा है, उसे ही फाइंड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्लियर। अब आओ यहाँ पे, जो ये मैंने किया लेफ्ट साइड के प्लस वन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इक्विवेलेंट है के प्लस वन बिट को वन में सेट करने के लिए, ठीक है। जो हमारा के प्लस वन था ना, याद है जो हम देख रहे थे इसमें ऊपर में, है ना। हाँ वो प्लस वन होगा, सॉरी मैं माइनस वन लिखा हूँ, तो के प्लस वन बिट को वन सेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये माइनस वन क्या है, ये क्या कर रहा है, वन हम किससे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कि एक बाइनरी नंबर जो कि के प्लस वन बिट का है, उनको ऑल सबको वन कर दो, वन सेट कर दो, ठीक है, इससे वो हो रहा है। और ये फाइनल जो हमने रिकर्सिव कॉल लगाया है, एन जॉर करेंट, ये क्या कर रहा है, ये फ्लिप कर रहा है बिट को जो भी उसके केथ पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ता हुआ जा रहा है जॉर कर करके, ए टू दी ए ऑफ एन डैश, यही है वो, ठीक है। तो यार आई होप मैंने थोड़ा क्लियर किया होगा प्रॉब्लम को, आप लोगों को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, तो अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो मुझे यार मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, एंजॉय, ओके गाइस, बाय, मिलते हैं, ठीक है।